दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना मित्र सूरज कुमार और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल आत्मज्ञान एक अनोखा सफ़र में। दोस्तों, आज का मेरा विषय है कुंडलिनी जागरण। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसा बीज मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसका उच्चारण यदि आप सही ढंग से करें और इसका नियमित अभ्यास करें तो मात्र एक मंत्र से ही आप अपनी समस्त कुंडली को जागृत कर सकते हैं, अनेक बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं, निरोग और स्वस्थ रह सकते हैं, निर्विकल्प समाधि तक पहुंच सकते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और उस परमेश्वर का दर्शन भी कर सकते हैं। और भी अनेक लाभ आप इस एक मंत्र के सही उच्चारण और अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वह बीज मंत्र है ओम। जी हाँ, आपने सही सुना, ओम। दोस्तों, मैं आपको सर्वप्रथम यह बतला दूं कि ओम सिर्फ एक शब्द या ध्वनि नहीं है जिसे अनहद नाद कहते हैं, अपितु ओम उस परमेश्वर का सूचक है, अर्थात ओम ही परमेश्वर है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए आप सब मेरे वीडियो परमेश्वर के परम तत्व का ज्ञान देखिए। इसलिए आप सब ऐसा समझें कि आप जब भी ओम का उच्चारण करते हैं तब तब आप उस परमेश्वर को याद करते हैं, उसे पुकारते हैं। इसलिए जब भी आप ओम का उच्चारण करें तब अपने मन, बुद्धि और अपने अंतर आत्मा से उसे पुकारें। मेरा दावा है कि आपको वो परम शांति और परम आनंद का अनुभव होगा जो आपको इस भौतिक संसार में और कहीं नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं ओम के सही उच्चारण की, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि हर बार की तरह इसे अच्छी तरह समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत खुद से करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश और 3 अंतःकरण तत्व मन, बुद्धि और अहंकार कुल मिलाकर 8 प्रकृति से बना हुआ है, जिसे ब्रह्म की क्षर प्रकृति भी कहते हैं। इसके अलावा 2 और तत्व जिसे चेतन प्रकृति कहते हैं, वो है आत्मा और ईश्वर। कुल मिलाकर हमारा यह शरीर ब्रह्म के 10 प्रकृति से बना है। अब बात करते हैं कुंडलिनी के बारे में। साधारणतः कुछ लोग कहते हैं हमारे शरीर में 108 चक्र है और कुछ लोगों का मानना है कि 114 चक्र होते हैं, परंतु उनमें से 7 मुख्य चक्र होते हैं। अब मैं बताऊंगा वो 7 चक्र कौन कौन से हैं और उनका संबंध हमारे शरीर के किन तत्वों से है। क्या वास्तव में हमें इन सभी चक्रों को जागृत करना पड़ता है या ये सभी जागृत हैं? सिर्फ हमें इसे संतुलित रखना पड़ता है। हमारे कुंडलिनी का पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जिसका संबंध हमारे शरीर के पृथ्वी तत्व से होता है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जिसका संबंध हमारे शरीर के जल तत्व से होता है। तीसरा चक्र है मणिपुरा चक्र, जिसका संबंध हमारे शरीर के अग्नि तत्व से होता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जिसका संबंध हमारे शरीर के वायु तत्व से होता है।
पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र, जिसका संबंध हमारे शरीर के आकाश तत्व से होता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जिसका संबंध हमारे शरीर के बुद्धि तत्व या ज्ञान तत्व से होता है। सातवां चक्र है सहस्रार चक्र, जिसका संबंध हमारे आत्मा तत्व से होता है। सहस्रार चक्र से ब्रह्मरंध्र का द्वार खुलता है। अब आप बताएं कि क्या हमें इन सभी चक्रों को जागृत करना पड़ता है या ये सब जागृत हैं? कम या अधिक, हमें बस इनको संतुलित रखना सीखना पड़ता है। अब बात करते हैं ओम के सही उच्चारण की। कुछ लोग कहते हैं ओम 3 मूल ध्वनि अ, उ और मौ से बना है। अगर आप सभी हिंदी के जानकार हैं तो आप सब जानते हैं कि स्वर वर्ण 11 हैं और म स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए म मूल ध्वनि नहीं हो सकती है। ऊ का उच्चारण का असर सिर्फ हमारे अनहत चक्र पर होता है, इसलिए जो भी अ, उ और म से ओम का उच्चारण करते हैं वो गलत करते हैं। तो फिर आप पूछेंगे कि ओम का सही उच्चारण क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओम के उच्चारण का मूल अक्षर है अ। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ अ। और अगर आप अ को सही तरह से उच्चारण करेंगे तो यही ओम की ध्वनि बन जाएगी। सर्वप्रथम आप श्वास को अंदर भर लें, जितना आप सहज रूप से ले सकते हैं। फिर आप अ का उच्चारण शुरू करें। जब आपका श्वास अनाहत चक्र तक अर्थात हृदय तक पहुंच जाता है, तब आप अ का उच्चारण करते रहें और फिर जैसे जैसे यह ध्वनि तरंग ऊपर की ओर उठती है अर्थात हमारे मस्तक तक पहुंचती है, तब यही अ का उच्चारण ओ की तरह होने लगता है, क्योंकि कुछ वायु हमारे मस्तिष्क में भी भरा होता है। फिर जितना भी वायु आपके मस्तिष्क में भरा है उसे भी निकालें और जब लगभग सभी वायु समाप्त हो जाए, तब धीरे धीरे स्वतः ही आपके दोनों होंठ बंद हो जाएंगे और थोड़ी बहुत जो वायु बची है वह आपके नाक के द्वारा धीरे धीरे बाहर आने लगेगी और यही स्वतः मौ में बदल जाएगा। अर्थात आप अ के उच्चारण के साथ जितनी देर तक या यूँ कहें कि जितने लंबे समय तक आप अ का उच्चारण करते रहते हैं, अपना सारा श्वास बाहर की ओर धकेलते रहते हैं, अ का उच्चारण स्वतः ही ओ की तरह और फिर अंत में मौ में बदल जाता है। मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ, फिर आप सब भी इसी तरह इसका अभ्यास करें, जिससे आपको भी इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकेगा और आप स्वतः ही धीरे धीरे इसका अनुभव भी कर पाएंगे। अगर आप रोज़ धीरे धीरे इसका अभ्यास करते रहेंगे तो आपके सभी कुंडलिनी चक्र संतुलित रहेंगे और जो 2 मुख्य चक्र हैं, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र,
ये भी धीरे धीरे खुल जाएंगे, अर्थात पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे, जिससे आपको सत्य का ज्ञान और आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा और आप परम ज्ञान, परम शांति और परम आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, आज मैंने आप सबके हित के लिए कुंडलिनी जागरण और ओम के सही उच्चारण की विधि आप सबको बताया है, ताकि आप सबको इसका सही लाभ प्राप्त हो सके। अगर आपको इससे लाभ हो तो आप भी इसे अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों को बताएं, ताकि आपके द्वारा दूसरों का भी भला हो सके। इसी के साथ आज की यह यात्रा समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। हरि ओम शरणम।